बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जी। आपको इधर से आउट किया गया, आउट एक किया तरफ बड़े प्यार से हाँ, आपकी आवाज़ बंद कर दी गई, गई। आपकी अपीयरेंस पे आपको वो लोगों को गलत बयानी की गई। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अगर वो लोग सुन रहे होंगे ये प्रोग्राम मेरा, तो वो कहेंगे कि वाकई सही कह रही हैं। और वो इसका जवाब इस जहान में भी देंगे, अगले जहान में भी देंगे। हाँ जी देंगे। कोई वो किसी की रोज़ी तो नहीं बंद कर सकते ना, वो तो अल्लाह देने वाला है। मगर शायद यही सोचते हैं कि इसको हम गाना ना दें या प्रोग्राम ना करवाएं, ये भूखी मरेगी। या और मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ, आर्टिस्ट मैं नहीं कहती। मैं ऐसी, मुझे तो चटनी मिले तो खा लेती हूँ। रात की रोटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह उठ के चाय के साथ रोटी खाऊंगी बेई, एक अच्छी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों, ये तो अल्लाह जाने। मगर मैं अपने बच्ची को या बहू को कहूँगी कि एक रोटी अलहदा बना के रख देना लपेट के। वो कभी कभी बच्चा उठा खा लिए या कर लिए तो मैं अपने सराहने के नीचे रखती हूँ। रोटी के लिए कोई ना खाए, मैं सुबह खुद खाऊंगी। ये भी लोगों के लिए नई बात होगी कि आप रात को रोटी बना के अपने सराहने के नीचे छुपा के रख हाँ देती जी, कि वो बच्चा ना खा जाए कोई ना कि मैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपके साथ पैसों की कमिटमेंट और की गई और आपको उतने दिए ना गए, या आपके साथी फनकारों को ज़्यादा दिए गए, आपको थोड़े दिए गए? नहीं, मुझे ये कहा गया कभी, ये भी ऐसे एक बात आपने छेड़ी तो मैंने कह देती हूँ। मुझसे मैंने कहा प्रोग्राम है कोई, इतने पैसे देंगे, पैसों का नाम नहीं लेती मैं जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतने नहीं। कहते नहीं मैडम, अभी ये ले लें, फिर आप जितने कहेंगी तब लेंगे, मगर कोई आपसे पूछे तो आपने ये कहना कि मैं 1 लाख लेती हूँ। मैं ऐसे थोड़ी सी ना हुई कि ये दे मुझे ये रहे हैं। हाँ। और मुझे कह ये रहे हैं, अगर कोई और पूछे तो उनको आपने यही कहना कि 1 लाख लेती हूँ। तो समझो कि मेरा लाख लेते थे और मुझे इतने पैसे देते थे। मैं तो यही समझूँ ना, यही हकीकत कि भी कोई ऐसे और होगा। सुनेगा हाँ। तो कहेगा वाकई जी लाख रुपया हाँ, लेती। हाँ। ऐसे भी मेरे साथ हुआ है। जब आपका अरूज था, जी जब आपके गाने पे गाना हिट हो रहा था, तो एक गाना एक मूवी में गाने का जी क्या आपको मुआवजा मिलता था? मैंने जब शुरू गाना किया था तो वो एक गज़ल धमाल थी ना, रख लाज मेरी लजपाल, जी। बचा ले मैनू गम हाँ। तो कलंदर लाल। हाँ। ये फिल्म का एक गाना गाया था मैंने, तो उसके मुझे 200 रुपये मिले थे। हाँ, 200 रुपये। 200 रुपये मिले थे। हाँ। तो मैंने कहा 200 रुपये? कहते हैं हाँ मैडम, आगे आप गाती जाएंगी तो बढ़ते जाएंगे पैसे। मैंने कहा अच्छा जी। नहीं थी मैं, मुझे तो पता। तो कुछ लोग कहें कि मैडम आपको ये 200 रुपये मिले, कईयों को तो ये भी नहीं मिले। फिर आस्ता आस्ता जैसे मेरा गाना हिट हुआ, सब तो सोनिया, या टीवी में मेरा गाने हाँ। सुने लोगों ने अच्छे, फिर मेरे 500 रुपये बने। उस वक्त जो दूसरी जो आर्टिस्ट थी, जो दूसरी गुलकाराएं थी, उनको कितने पैसे मिलते थे? वो मैंने कभी पूछा ही नहीं किसी से, और ना कोई बताता है। गुलकाराएं हैं जी, इनके दरमियान कोई चपकलिश होती थी, कोई प्रोफेशनल जेलसी कि ये गाना मुझे दे दें, इनको ना दें, मुझे कास्ट कर लें, क्या इस किस्म की रकाबतें भी चलती थी? मैंने कभी किसी से नहीं की ये बात। मुझे लेकिन आपके साथ ऐसे होता था? नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ, एक गाना मैं रिकॉर्ड करके आ गई, मास्टर अब्दुल्ला साहब का सिस्टर आया, मैं गाना गा के थक के आके तेल लगाया हुआ सर पे और थकी हुई मैं बैठी हुई थी, तो वो आगे मीन साहब थे, उनके असिस्टेंट थे ना, तो वो आगे जी मास्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि गाना रिकॉर्ड कराना है। मैंने कहा आपको पता है मुझे तो 4-4 दिन याद करने पड़ते हैं, उसके बाद मैं गाना रिकॉर्ड कराती हूँ। कहते मास्टर साहब ने बुलाया है। तो सब ने कहा कि अब उन्होंने बुलाया तो वहाँ उनसे बात जाकर कर लेंगे कि भी आप याद करती हैं। उनको भी पता है पढ़ी हुई नहीं है, याद करेगी। ये भी एक अजीब स्टोरी है। हाँ, वो भी अभी मैंने सुननी आज। तो हम चले गए मास्टर साहब के पास। मास्टर साहब को कहा, मैंने कहा मास्टर साहब आपको पता है मैं तो याद करती हूँ, तब मैं गाती हूँ गाना, ऐसे तो मुझसे याद नहीं होगा। एक दिन में कहा, जो 4-4 दिन में याद करती हूँ। मेरे अब्बू फिर मुझे घर याद कराते थे,
बोल गाने के ये वो। तो कहते नहीं तुम याद करो बेटा, मैं याद कराऊंगा तुम्हें। मैंने कहा याद भी कराएंगे मास्टर साहब, इतनी जल्दी नहीं होगा मुझसे गाना याद। कहते नहीं याद करो, बैठो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। खैर कुछ याद हुआ, कुछ नहीं याद हुआ। अब वो गाना अब चलें जी रिकॉर्ड करें। मैंने कहा मास्टर जी कैसे रिकॉर्ड होगा? कहते नहीं चलो, मैं कह रहा हूँ ना चलो। और चले गए जी मास्टर साहब कह। मैंने कहा चलूँ उधर चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ मैक पे खड़े हुए हैं। अब ये मैक है, अब मैं खड़ी हुई हूँ, ये मास्टर साहब खड़े हुए हैं। मेरा दिलबर मेरा दिलदार तू है, मेरा दिलदार तू है, होए मेरी जिंद जान मेरा प्यार, हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा दिलबर। ये गाना हाँ। ऐसे। अब मैं स्थाई कह दी। अब आया अंतरा, अपनी गैर, और मैं इस तरह गा रही हूँ, बनाया गल न, इस तरीके से ये गाना इधर से मेरे कानों में ये कहे, मैं उधर से बोल उठा दूँ। ये गाना इस तरीके से रिकॉर्ड। वाह वाह। कि हम ना यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑडियंस से जी कि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी तो जो कोई ऐसे अगर डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी सामने आइए, तसव्वुर खानम साहिबा का गला जो है ना ये ठीक कर दीजिए। जो दुआ कर सकते हैं वो दुआ कर दें, जो दवा कर सकते हैं वो दवा कर। आपका एक बड़ा मशहूर गाना था जी बारी थानी चढ़िया। हमारे दोस्त हैं खालिद बेग साहब, वो जो आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद रफ़ी के गाने जी। गाया करते थे, बड़े जी, खूबसूरत आदमी। तो बल्कि आज जब मैं आ रहा था तो उनसे बात हुई कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करने आ रहा हूँ, तो बड़ा सलाम भी दे रहे थे वालेकुम सलाम। कि मेरा आपने झुक के सलाम पेश करना है मैडम को। तो वो कह रहे थे आपको अल्लाह ज़िंदगी दे जी भाई साहब, ऐसे ही गाते रहें आप, प्रोग्राम करते रहें, मुझे खुशी होगी। आमीन। तो वो कह रहे थे कि बारी थानी चढ़िया जो है ना ये ज़रूर आपने मैडम से सुनना है। बारी थानी चढ़िया नवा दिन अड़िया, बारी थानी चढ़िया नवा दिन अड़िया, हुण बहुती देर ना करी, छेती मुड़ आवी करी, कां भी नहीं बोलदा दिल मेरा डोलदा, कां भी नहीं बोलदा दिल मेरा डोलदा, जेड़ा वसे वतनों परे रब ओदी खैर करे।